हम आपको इस भाग में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में बताएंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत दो प्रकार से हैं, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें अभिलेख, स्मारक, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, सिक्के और मुहरे आते हैं। और साहित्यिक स्रोत में अगर हम बात करें तो उसमें भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य ये दो आते हैं। भारतीय साहित्य में दो हैं, धार्मिक साहित्य ग्रंथ और लौकिक साहित्य ग्रंथ। धार्मिक साहित्य ग्रंथ की बात करें तो दो इसमें भी हैं, ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ और ब्राह्मणेतर साहित्य ग्रंथ। ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ में जो है वो 4 वेद, 7 ब्राह्मण ग्रंथ, 6 आरण्यक, 12 उपनिषद, 6 वेदांग, 4 उपवेद, 6 षड्दर्शन, 2 महाकाव्य, 18 पुराण, 6 स्मृति, ये आपके ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ हैं। और लौकिक साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य ग्रंथ में अगर देखते हैं तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य है। बौद्ध साहित्य में सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पंदहो, दिव्यावदान और बुद्ध चरित्र है। जैन साहित्य में परशिष्ट वर्मन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र और कल्पसूत्र है। तो ये थे आपके धार्मिक साहित्य ग्रंथ। और लौकिक दूसरा है लौकिक साहित्य ग्रंथ। लौकिक साहित्य ग्रंथ भी दो प्रकार से हैं, एक ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा संगम साहित्य। जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसमें है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम और बाणभट्ट का हर्षचरित्र और कादम्बरी। ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वो ये 6 हैं। और दूसरा है संगम साहित्य। संगम साहित्य में एक है तिरुकुलम, दूसरा शिलम्पदिकारम, तीसरा मणिमेखले, चौथा जीवंक चितामणि है। तो ये आपके भारतीय साहित्यिक स्रोत थे। और विदेशी साहित्यिक स्रोत का विवरण इस प्रकार से है, रोमन जो यूनानी रोमन राइटर हुए हैं, जो लेखक हुए हैं वो है जैसे सिकंदर से पूर्व भारत आए लेखक, सिकंदर के साथ भारत आए लेखक और सिकंदर के बाद आए हुए भारतीय लेखक। ये यूनानी और रोमन लेखक थे। और चीनी साहित्य में फाहियान, जो चीनी लेखक आए उसमें फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिक, सुंगयून और मातवेलविन। अरबी लेखकों में अल सुलेमान, अल वर्नी, अल मसूदी, मार्को पोलो और इब्न बतूता आते हैं। तो इस तरह प्राचीन भारतीय इतिहास के ये विभिन्न स्रोत थे। वैसे जैसे कि बताया गया ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य, एक तो है ब्राह्मण साहित्य जिसमें वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ये सब आते हैं, ये ब्राह्मण। और ब्राह्मणेतर अर्थात इससे इतर जो साहित्य, जो ब्राह्मणेतर इतर हैं, इससे अलग हैं, वो ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण साहित्य में जो हमने आपको बताया 4 वेद, ऋग उसमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। जो 7 ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें ऐत्रेय, कौशिकी, गोपद, तैत्तिरीय, शतपथ, पंचविंश और जैमिनी है। जो 6 आरण्यक हमने बताया उसमें तैत्तिरीय, जैमिनी, ऐत्रेय, सांख्यायन, छांदोक और बृहदारण्यक हैं। जो 12 उपनिषद हैं उसमें छांदोक, कंठ, बृहदारण्यक, ईशावास्य, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर और कौशिकी है। 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। 4 उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद है। 6 षड्दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। महाकाव्य 2 हैं, रामायण और महाभारत। 18 पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, पादप पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर पुराण, ब्राह्मण पुराण एंड मत्स्य पुराण, ये आपके पुराण हैं। और स्मृति जो 6 स्मृति हैं उसमें मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति है। ये हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत है। नेक्स्ट पीरियड में हम आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे।